आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं ऑपरेशन रिसर्च के ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर के अंतर्गत ऑप्टिमलिटी टेस्ट। अभी हम लोगों ने थोड़े दिन पहले ही पढ़ा था वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड, जिसमें हम लोग ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का एक इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन कैलकुलेट करते थे। और इसके अलावा हम लोगों ने और मेथड पढ़े थे, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड और लीस्ट कॉस्ट मेथड। ये तीनों मेथड जो है वो केवल बेसिक सोल्यूशन आपको प्रोवाइड कराते थे कि एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के क्या क्या बेसिक सोल्यूशन इन तीन मेथड के अंतर्गत हो सकते हैं। लेकिन आज जो पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम लोग ऑप्टिमलिटी टेस्ट, मतलब इन तीन सोल्यूशन में से कौन सा सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन होगा, और अगर वो ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं है इन तीनों में से तो कौन सा सोल्यूशन हमारा ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऑप्टिमलिटी टेस्ट ऑफ इनिशियल बेसिक सोल्यूशन ऑफ ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम के अंतर्गत आज हम लोग पहला मेथड पढ़ने जा रहे हैं, मोदी मेथड, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन इंडेक्स मेथड। ये मेथड जो है वो ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालने के लिए यूज किया जाता है, और MBA और MSc साथ साथ अब MCOM में भी ये मोदी मेथड ही पूछा जाता है। इसके अलावा एक और मेथड है स्टेपिंग स्टोन मेथड, वो हम लोग अभी लेक्चर में नहीं पढ़ेंगे। तो देखिए क्या है, वंस द initial basic solution has been computed, the next step is to find out whether the solution obtained is ऑप्टिमम और नॉट। हमने जो मेथड पढ़े थे वो कौन कौन से मेथड पढ़े थे, वो पढ़े थे हमने नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड, लीस्ट कॉस्ट मेथड और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड। नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर मेथड पढ़ा था, लीस्ट कॉस्ट मेथड पढ़ा था और वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड पढ़ा था अपने पिछले वीडियो में, और उनकी हेल्प से हम लोगों ने क्या निकाल लिया था, इनिशियल बेसिक सोल्यूशन निकाल लिया था। अब हमको ये पता लगाना है कि द सोल्यूशन is said to be optimum if it minimize the total transportation cost, कि ये जो सोल्यूशन हमने निकाला है क्या ये सोल्यूशन ऑप्टिमम सोल्यूशन है या नहीं है। अगर ये ऑप्टिमम सोल्यूशन है तो इनिशियल बेसिक सोल्यूशन ही ऑप्टिमम सोल्यूशन हो जाएगा, लेकिन अगर IBS जो है वो ऑप्टिमम सोल्यूशन नहीं है तो ऑप्टिमम सोल्यूशन क्या हो सकता है उस ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम का, ये कैलकुलेट करेंगे हम लोग आज। अब देखिए मोदी मेथड जो हम लोगों ने पढ़ा वो क्या था, मोदी मेथड इट इज ए टाइम सेविंग मेथड ओवर स्टेपिंग स्टोन मेथड। हमने बताया था कि अभी आपको दो मेथड होते हैं, एक होता है स्टेपिंग स्टोन मेथड और एक होता है मोदी मेथड। दोनों मेथड में थे तो मोदी मेथड है वो ज़्यादा टाइम सेविंग मेथड है, क्योंकि इसमें एक ही बार लूप को हमको बना देना होता है, जबकि स्टेपिंग स्टोन मेथड में हर अनऑक्युपाइड सेल के लिए हमको लूप बनाना पड़ता है। तो इसलिए हमारा मोदी मेथड ज़्यादा टाइम सेविंग है। क्यों लिखा, आगे लिख भी दिया मैंने, बिकॉज इट डज नॉट ड्रॉ द लूप फॉर द इंटायर सेल। सभी सेलों के लिए नहीं बनाते हैं, स्टेपिंग स्टोन में सभी सेलों के लिए बनाते हैं, जबकि मोदी मेथड में क्या करते हैं, केवल हम एक अनऑक्युपाइड सेल जिसमें निगेटिव वैल्यू आई होती है उसी के लिए बनाते हैं। इट प्रोवाइड अ न्यू मीन ऑफ फाइंडिंग द ऑप्टिमल सोल्यूशन बाय टेकिंग द लार्जेस्ट निगेटिव इम्प्रूवमेंट इंडेक्स, जिसमें निगेटिव वैल्यू आई होती है उसी के लिए हम लोग इसमें बनाते हैं लूप। तो ये था मोदी मेथड की थ्योरी और उसका इंट्रोडक्शन। अब इसके लिए हम लोगों ने किया क्या, इसके लिए हम लोगों ने क्वेश्चन ले लिया है, ये क्वेश्चन हमने ले लिया है और इसको हम लोग किसी भी मेथड, डिटरमाइन द बेसिक सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम बाय यूजिंग एनी मेथड, नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर, लीस्ट मेथड और वोगल, किसी से भी आप आंसर निकाल लेंगे। लेकिन अगर हम वोगल से आंसर निकालते हैं तो हमने बताया भी था लास्ट वीडियो में अपने कि वोगल से निकला आंसर या तो ऑप्टिमम होता है या बहुत ही क्लोज होता है ऑप्टिमम के। तो हमारा वोगल से हम लोगों ने इसका आंसर निकाल लिया है 80। देखिए नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर से 102 आ रहा था, LCM से 83 आ रहा था और वोगल अप्रॉक्सीमेशन से 80 आ रहा था। इन तीनों मेथड को कैसे निकालेंगे हम इनिशियल बेसिस, ये मैं आपको अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दूंगा। अब देखिए हमने वोगल अप्रॉक्सीमेशन मेथड से इसका जो सोल्यूशन निकाला वो 80 आ रहा है और ये उनके एलोकेशन आ रहे हैं। कि अब हमको क्या करना है, अब हमको ये पता लगाना है कि ये 80 आंसर ऑप्टिमम है या नहीं है। तो इसके लिए क्या करेंगे, असाइन अ सेट ऑफ नंबर V and U फॉर ईच कॉलम एंड ईच रो, U1, U2, V1, V2 इस तरह से दे देंगे। कैसे, देखिए रो के लिए U1, U2, U3, U4 दे दिया, इस तरह कॉलम के लिए V1, V2 और V3 हमने जो है ये नंबर असाइन कर दिए। अब क्या करेंगे, क्रिएटिंग इक्वेशन ऑफ U प्लस V ओनली फॉर एलोकेटेड सेल।
आफ्टर टेकिंग u4 एट 0। देखिए इसके लिए क्या होगी इक्वेशन, क्योंकि ये ऑक्युपाइड सेल है, इसके लिए होगी u1 प्लस v1 इक्वल टू 2। तो पहली इक्वेशन क्या होगी, u1 प्लस v1 इक्वल टू 2। अब देखिए इसमें कोई और एलोकेशन नहीं है, इधर भी कोई एलोकेशन नहीं है, फिर एक एलोकेशन मिला आपको ये। इसके लिए क्या होगा, u2 प्लस v3 इक्वल टू 1। तो u2 प्लस v3 इक्वल टू 1, ये दूसरी इक्वेशन के लिए मिल गया। तीसरे में क्या है, ये 4 आ रहा है, इसके लिए क्या होगा, u3 प्लस v2 इक्वल टू 4, u3 प्लस v2 इक्वल टू 4। इस तरह अब देखिए इसमें u4 प्लस v1 इक्वल टू 1, u4 प्लस v1 इक्वल टू 1। 6 के लिए क्या होगा, u4 प्लस v2 इक्वल टू 6, u4 प्लस v2 इक्वल टू 6। और 2 के लिए क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर भी लोकेशन है, u4 प्लस v3 इक्वल टू 2। ये हो जाएंगी 3 आपकी इक्वेशन लास्ट वाले रो से। अब देखिए सबसे ज़्यादा जो एलोकेशन आ रहे हैं वो इसमें देखिए 2 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें 2 आ रहे हैं, इसमें एक एलोकेशन है, इसमें एक एलोकेशन है, इसमें एक, लेकिन इसमें 3 है। तो मैक्सिमम एलोकेशन किसमें है, मैक्सिमम एलोकेशन है हमारे u4 में। इसलिए हम लोग u4 को क्या कर लेंगे, u4 को 0 कैलकुलेट कर लेंगे, इसको हम 0 एज्यूम कर लेंगे। अब जैसे हम 0 एज्यूम करेंगे u4 को, तो हमारे v1 v2 और v3 निकल आएंगे। अब इनकी वैल्यू, v1 की वैल्यू इस वाले में रख दी, ये देखिए v1 की वैल्यू रख दी तो u1 की वैल्यू आ गई, v2 की वैल्यू इस वाले में रख दी तो u3 की वैल्यू आ गई, और v3 की वैल्यू इस वाले में रख दी तो हमारी u2 की वैल्यू आ गई। इसलिए u1 u2 u3 v4 v1 v2 और v3 की वैल्यू हम इस तरीके से निकाल लेंगे। अब आपकी इक्वेशन बन गई और इनकी ये वैल्यूज आ गई हर एक की। अब क्या करेंगे, ड्रॉ ए ब्लैंक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम मैट्रिक्स एंड कैलकुलेट द कॉस्ट फॉर ईच अनऑक्युपाइड सेल। अब देखिए अनऑक्युपाइड सेल कौन कौन सी है इसमें, ये एक अनऑक्युपाइड है, ये अनऑक्युपाइड है और ये अनऑक्युपाइड है। इसी तरीके से 3 है, 5 है और 7, ये सब अनऑक्युपाइड सेल है। तो देखिए यहाँ पर अनऑक्युपाइड सेल हमने लिख ली, इधर u1 u2 u3, क्योंकि u4 की वैल्यू 0 थी तो उसमें लिखा नहीं है, v1 v2 और v3। अब देखिए क्या करा, u और v को मिलाकर कॉस्ट निकाली। कैसे निकाली, पहले इस 7 के लिए क्या होगी, 1 प्लस 6 इक्वल टू 7। इसी तरह इसके लिए क्या होगी, 1 प्लस 2 इक्वल टू 3। ठीक, तो कैसे निकाला, u1 प्लस v3 इक्वल टू 3। अब इसके लिए कैसे निकालेंगे, ये 1 है और यहाँ पर भी 1 है, 1 प्लस 1 इक्वल 1 माइनस 1 इक्वल टू 0। यहाँ पर क्या है, 6 है, यहाँ -1 है, यहाँ पर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा आपका। ठीक, इसी तरह बाकी में देखिए यहाँ पर इस वाले के लिए क्या होगा, इस वाले के लिए होगा 1 माइनस 2 इक्वल टू -1 होगा। 7 वाले के लिए क्या होगा, यहाँ 2 है, यहाँ -2 है, दोनों को ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो हम लोग u प्लस v कर हम लोग ये वैल्यूज जो मैंने रेड कलर में शो कर रखी है ये निकाल लेंगे। 1 प्लस 6 इक्वल टू 7, इस तरह से करके हमने बाकी वैल्यूज निकाल ली हैं। अब क्या करेंगे, हम लोग अपॉर्चुनिटी कॉस्ट निकालेंगे। क्या करेंगे, एक्चुअल कॉस्ट से कॉस्ट ऑफ स्टेप 4 घटा देंगे। देखिए 7 माइनस 7 0, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 5 -2, 3 माइनस 0 3, 5 माइनस 1 6, 5 माइनस -1 इक्वल टू 6। ध्यान रखना है यहाँ पर 7 माइनस 0 इक्वल टू 7। अब देखिए, अब ये आपकी एक नई ट्रांसपोर्टेशन मैट्रिक्स बनकर आ गई। हमने कहा था कि अगर कोई भी वैल्यू निगेटिव आएगी तो सॉल्यूशन ऑप्टिमम नहीं होगा। तो देखिए, इफ देयर इज नो नेगेटिव अपॉर्चुनिटी कॉस्ट देन द आईबीएस इज सेड टू बी एन ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लेकिन इसमें ये जो आ रही है ये निगेटिव में आ रही है, इसलिए क्या है, हेंस वन ऑफ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज निगेटिव, हेंस IBS 80 इज नॉट द ऑप्टिमल सोल्यूशन। तो हमारा जो आंसर निकला था 80, ये ऑप्टिमल सोल्यूशन नहीं होगा। अब क्या होगा ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो क्या करा हमने,
If there is a negative value, then draw the loop from by the cell alternatively assign negative और positive sign and transfer the minimum allocation to all corner of the loop. अब देखिए लिख तो दिया है, इसको समझा कैसे जाएगा। देखिए ये हमने ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बना ली। यहाँ पर जो है वो निगेटिव वैल्यू आ रही थी, इस 3 पर निगेटिव वैल्यू आ रही थी। ये 2 किसके लिए बिलोंग कर रहा है? ये 2 बिलोंग कर रहा है आपका इस 3 के लिए। तो इसके लिए यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर आ रही थी आपकी नेगेटिव वैल्यू, ठीक। तो यहाँ पर हमने क्या करा? अल्टरनेटिवली एक लूप बना दिया प्लस माइनस का। तो देखिए 3 पे प्लस है, 1 पे माइनस है, 10 पे प्लस है, 6 पे माइनस है। अब ये लूप बनता कैसे है? देखिए लूप बनाने का बहुत इजी वे क्या है कि 3 जो है वो इनको एलोकेशन चाहिए। एलोकेशन ही किसके पास मांगने जाएंगे? जिसके पास एलोकेशन होगा उसी के पास जाएंगे और लौट के इनको 3 पर ही आना है। तो 3 7 के पास जा सकते हैं? नहीं जा सकते हैं। 3 3 के पास जा सकते हैं? नहीं, क्योंकि इन दोनों के पास तो एलोकेशन ही नहीं है। 3 किसके पास जाएंगे? 1 के पास जा सकते हैं, 4 के पास जा सकते हैं और 6 के पास जा सकते हैं। 3 अगर 4 के पास जाते हैं तो चले तो जाएंगे, लौट के आने का इनका कोई चांस नहीं है, क्योंकि 7 पर भी कोई एलोकेशन नहीं है, 5 पर भी कोई एलोकेशन नहीं है। 6 पे एलोकेशन है तो लेकिन इस तरीके से लूप ड्रॉ नहीं होता कि जिसमें टुकड़े बन जाएं। तो वो क्या करा जाएगा? 3 किसके पास जाएंगे? 6 के पास जाएंगे और 1 के पास जा सकते हैं। अब देखिए अगर 6 के पास जाते हैं तो इनके पास 2 ही है आपके यूनिट, और इनके पास 8 यूनिट है। तो किसके पास जाना उचित रहेगा? पहले 8 वाले के पास जाना उचित रहेगा। तो सी पहले कहाँ जाएंगे? 1 के पास जाएंगे। 1 के पास जाएंगे, 1 के पास से इनको लौटना भी है तो दूसरा लोकेशन ऊपर है नहीं, इधर नीचे नहीं है, लेकिन सबसे नीचे 2 पर एलोकेशन कितना है? 10। तो यहाँ पर ये दूसरे नंबर पे लूप का जो है एरो ड्रॉ होगा। फिर 2 से किस पर आएंगे? 6 पे आएंगे और 6 से 3 पे चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपका ये जो लूप है ये बनकर तैयार हो जाएगा। लूप का सीधा समझिए, जहाँ से स्टार्ट करेंगे वहीं पर ही लौट के आना है। इस तरीके की चीज़ों को ध्यान रखना है कि ये तरीके की चीज़ें ना हो कि एरो के बाद एरो लगे। अब क्या करा जाएगा? इस तरह एरो ड्रॉ करने के बाद क्या करेंगे? हमने एरो ड्रॉ कर लिया। अब देखिए जब ये एरो ड्रॉ हो जाएंगे तो क्या करा जाएगा? मिनिमम वैल्यू लेनी है नेगेटिव नंबर पे। तो नेगेटिव नंबर पे देखिए यहाँ पर नेगेटिव था तो यहाँ पर मिनिमम वैल्यू 2, यहाँ 2 आ रही है, यहाँ 8। दोनों में मिनिमम क्या है? अरे 2 जो है वो मिनिमम वैल्यू होगी। अब इस 2 को यहाँ पर ऐड कर देना है, यहाँ माइनस कर देना है, यहाँ ऐड कर देना है और यहाँ माइनस कर देना है। तो देखिए 3 में 2 पे कोई लोकेशन नहीं था तो +2 जुड़ जाएगा। 8 पे जो होगा एलोकेशन यहाँ 2 माइनस हो जाएगा। 10 वाले पर 2 जुड़ जाएगा, 6 वाले पर 2 माइनस हो जाएगा। इस तरह से करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा नया सोल्यूशन। 3 पर पहले कोई एलोकेशन नहीं था तो 2 एलोकेशन आ जाएगा। 1 पे सोल्यूशन 8 था लेकिन 2 माइनस हो चुके हैं तो 6 आ जाएगा। 6 पर कोई सोल्यूशन नहीं रह जाएगा क्योंकि 2 प्लस के थे, 2 माइनस के हो गए। और 2 पर जो 10 सोल्यूशन था वो कन्वर्ट हो जाएगा 12 में। तो इस तरीके से हमारा ये एक नया ऑप्टिमल सोल्यूशन आ जाएगा। अब क्या करा? ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट निकाली जो कितनी आ रही है? 76 आ रही है। पहले कितनी आ रही थी? 80 आ रही थी और जो कि गलत थी। अब हमारा ये जो होगा 76 ये ऑप्टिमल आंसर होगा। तो इस तरीके से हम लोग मोदी मेथड के थ्रू ऑप्टिमल सोल्यूशन कैलकुलेट करेंगे।